हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो मैं आपके बीच में आ रहा हूं कुछ मैथ्स के बेहतरीन ट्रिक के साथ और बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ। आपको जान के बहुत खुशी होगी और बहुत हैरानी होगी। आप डेली लाइफ में जिस चीज को यूज करते हैं, क्या वो भी मैथ्स है? जिस चीज को इंटरलिंकिंग कर पा रहे, क्या वो भी मैथ्स है? जो चीज आपके मन में आ रही, क्या वो भी मैथ्स है? जिस चीज को आप सोच पा रहे, क्या वो भी मैथ्स है? क्या मैथ्स लाइक एज योर लाइफ पार्टनर? यस, मैथ इज योर लाइफ पार्टनर। आप मैथ्स को केवल सीखे ही नहीं, समझे ही नहीं, बल्कि उसका डेली लाइफ में यूज, उससे खेलना सीखे, आपको इंजॉय मजा जब आने लगे तो आप अपने फील्ड में बेहतर कर सकते हैं। यदि कोई फील्ड में आपको मजा आने लगे, आप तन मन धन से कुछ चीज करने लगते हैं, तो उस फील्ड में आप बहुत ही बेहतर नहीं बेहतरीन कर सकते हैं। महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इंपोर्टेंट देन नॉलेज। आजकल की पद्धति क्या हो गई कि हम लोग सीख लेते हैं, इमेजिन नहीं कर पाते किसी चीज को। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल की चीज समझाता हूं, एक छोटा सा। जैसे आपसे नंबर सिस्टम क्यों पढ़वाए जाते हैं, संख्या क्यों पढ़वाए जाते हैं आपसे? आपने कभी सोचा? यदि संख्या नहीं पढ़वाए जाते, नंबर नहीं पढ़वाए जाते, तो क्या आप बता सकते थे कि आपका मोबाइल नंबर क्या है? आप जिनको अभी कॉल करने जा रहे हो या कॉल करने वाले होंगे, जिनको आप दिन में 25 बार 30 बार कॉल पे कनेक्ट करते हो और जिनके बारे में सोचते हो, व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हो, क्या आपने कभी सोचा वो जो नंबर है, मोबाइल नंबर, वो भी नंबर है, वो भी एक मैथ्स है? आपके जो ऐप बने हुए हैं वो भी एक मैथ्स है। अपने इन सब चीजों, मैथ्स की ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स जो है जानेंगे। जैसे पाई, पाई का इन्वेंशन कैसे हुआ, आखिर पाई आया क्यों? क्या पाई अपरिमेय संख्या? यस, पाई एक अपरिमेय संख्या। तो पाई पाई इक्वल टू 22/7 लिखते हैं। 22/7 तो परिमेय, क्या अपरिमेय कभी परिमेय के बराबर हो सकती है? तो आखिर ऐसा लिखते क्यों है? कारण क्या है? क्या पाई का मान केवल 3.14159 और आगे भी है, और पाई का मान 22/7, क्या केवल यही दो है, इसके अलावा और नहीं है? यस, पाई का एक और मान है 355/113। हम लोग ऐसे और सारे बहुत सारे तरीकों को जानेंगे। जैसे मैं आपको जीरो के बारे में कहता हूं, आप जीरो को अपने करीब से देखते होंगे। मैं आपसे पूछूं जीरो क्या है, आप कहते हैं सर, गिनती की संख्या में जब हम जीरो को मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। मैं आपसे ये नहीं पूछता हूं, मैं आपसे पूछता हूं कि जीरो सम संख्या या विषम, ऑड नंबर है या इवन? तब आप बता नहीं पाते हैं। तब आप सोच, और यदि आप बता भी दिए तो मैं आपसे पूछता हूं कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि सम संख्या या विषम? तब आप वहां रुक जाते हैं, जबकि आप जीरो को डेली लाइफ में देखते हैं। मोबाइल नंबर में भी जीरो आते हैं। आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि जीरो है क्या? अब कभी सोचे कि आपके ही बीच से बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो मैथ्स में अच्छे कर जाते हैं, और आप रुक क्यों जाते हो? क्योंकि आपने रटने की कोशिश की है। आप जैसे, आप वृत्त का क्षेत्रफल क्या पढ़े हो? पाई आर स्क्वायर पढ़े हो। और जैसे ही मैं बेलन का आयतन पूछता हूं तो आप कहते हो सर याद नहीं है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच इसमें आ रहा है। आप कभी सोच के देखिए कि पाई आर स्क्वायर ये तो एक वृत्त का क्षेत्रफल है, लेकिन जैसे ही आपने एच से मल्टीप्लाई किया, ये तो एक आयतन दे दिया, वॉल्यूम दे दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं 2D फिगर 3D फिगर में ट्रांसफॉर्म हुआ है। आप सोच के देखिए, 2D फिगर मतलब होता है कि एक्स वाई एक्सिस, मतलब लंबाई और चौड़ाई की बात। 3D फिगर में क्या हो गया? ऊंचाई भी आ गया। आपके जो घर बने हुए, आपने कभी सोचा कि घर के जो पिलर है, आप घर के पिलर फर्श को देखिए, वो आपको एक 3D फिगर दिखेगा, एक्स वाई और जेड दिखता है उसमें। कभी गौर से देखिए, अपने इमेजिन कीजिए। आपसे मैं पूछूं कि वर्ग क्या, आप तुरंत बता देते हो सर, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, जिसके दोनों विकर्ण बराबर तथा विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हो, तो सर वर्ग कहलाता है। जिसका सभी कोण 90 डिग्री हो, वर्ग कहलाता है। मैं मान गया। मैं वृत्त पूछूं, आप तुरंत परिभाषित कर देते हो। मैं संख्या पूछूं, आप तुरंत बता देते हो। मैं पूर्ण संख्या पूछूं, अभाज्य संख्या पूछूं, परिमेय पूछूं, अपरिमेय पूछूं, आप सभी बता देते हो। इसी तरह से मैं यदि आपसे पूछता हूं कि वर्गमूल क्या है, तो आप बता नहीं पाते हो। मैं कहता हूं वर्गमूल का डिफिनेशन क्या है, आप बता नहीं पाते। क्या वर्गमूल ऐसे व्यक्ति को सिखाया जा सकता है कि जो कभी जीवन में कुछ पढ़ा ही ना हो, बिल्कुल नहीं पढ़ा हो, कुछ नहीं आता उसे? हाँ बिल्कुल, उसे भी वर्गमूल बताया जा सकता है। वर्गमूल के लिए कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं हो सकती। आप याद कीजिए, आज भी गांव में आपके जो दादे बहुत पुराने बूढ़े लोग हैं, आज भी उन्हें कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं हर चीज। ये सब ब्यूटी जानेंगे। आइए इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। मैं धीरज कुमार पुष्पा, मैं मैथमेटिक्स को लेकर के आ रहा हूं विजय रथ प्लेटफॉर्म पे। विजय रथ जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा, ये एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि आपके बीच में आ रहा है। और ये विजय रथ, आप एक बार इस ऐप को
डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया होगा, आप आराम से डाउनलोड कर लें। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये मिनिमम कॉस्ट 200 रुपया में ये आपको प्रोवाइड, क्लास 5 टू क्लास 8 200 से 250 रुपया के बीच में आपको मिल रहा है। क्लास 9th और क्लास 10th आपको 300 रुपया में मिल रहा है, और 11th 12th 500 रुपया में। ये पूरे साल के लिए, आपने एक बार परचेज कर ले, पूरे साल के लिए आपको फ्री डाउट से आपको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल्स के थ्रू, और आप जैसे हो आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आपको पूरा पीडीएफ मटेरियल प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और मेरे जैसे बहुत सारे बेस्ट टीचर इस प्लेटफॉर्म पर हैं, बीटेक, एमटेक, सीए, अपने फील्ड में जो बहुत अच्छे कर रहे हैं या कर चुके हैं, और अभी तक उनकी रिसर्च जारी है। आपको ऐसे ऐसे टीचरों से मिलने का मौका और कुछ सीखने को मौका मिलेगा। तो मैं चाहता हूं मेरे दोस्त, एक बार आप आए और विजय रथ प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन करें। यहाँ पर हर छोटी छोटी चीजों को आपसे रटवाई नहीं जाएगी, बल्कि समझाई जाएगी, और आप इस चीजों को सीख करके, समझ करके आप खुद खुश हो जाएंगे, और आप खुद इसका फीडबैक आप दे सकते हैं हमारे टीचरों को और हमारे प्लेटफॉर्म को। आपको हर व्यवस्था, हर चीज यहाँ पर मिलेगी। तो एक बार आप हमारे जुड़िए विजय रथ प्लेटफॉर्म को, और जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े और आपका भी मनोबल बढ़े। और मैं आपके बीच में आना चाहता हूँ। 1 अप्रैल से ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहे हैं पूरे ओवरऑल इंडिया में, सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों मीडियम है। आप आए, जुड़े। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं फिर मिलूंगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।